बहुत देर हो रही है यार। और हाँ, जरा ख्याल रखिएगा, हम मम्मी के घर जा रहे हैं। वहाँ छोटी छोटी बातों पे मुंह बना के मत बैठ जाइएगा और ना ही मुझसे लड़ने बैठ जाइएगा। वो मेरी मम्मी का घर है। हाँ तो ये भी मेरे बाप का घर था, कोई जंग का मैदान नहीं था जिसको तुमने पिछले 10 सालों से मैदान जंग समझ के रख लिया। यार तुम बीवी ना बड़ी कोई सियानी होती है। जब मैके जाना होता है तो मैके वालों को सब अच्छा अच्छा दिखाती हूँ, वहां जाके फर्माबरदार बन जाती हूँ, लविंग केयरिंग कपल्स गोल दिखाती हूँ, ऐसे दिखाती हो जैसे हम दोनों में तो कभी लड़ाई हुई नहीं है, हम लोग तो मेड फॉर ईच अदर है। और जैसे ही वापस ससुराल की दहलीज पे कदम रखती हो तो वही खड़ूस सड़ियल सी बीवी बन जाती हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर शेख साहब, ये खड़ूस सड़ियल होने का आप जो मुझे लक़ब दे रहे हैं ना, खैर से ये भी आप ही लोगों की इनायत है। क्योंकि जैसा आज आप मुझे मैके में देखते हैं ना, लविंग केयरिंग फ्रेंडली, शादी से पहले मैं बिल्कुल ऐसी थी। लड़ना झगड़ना तो बहुत दूर की बात है शेख साहब, वहाँ तो कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था और नहीं कभी मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात की। फिर खैर से मेरी शादी होगी और मैंने ससुराल की दहलीज पे कदम रख दिया। कुछ दिन तो खैर ऑफिस से गुजर गए, लेकिन उसके बाद जो मुझे ताने मिले ना, उसका तो पूछिए मत। तानों का एक्सीलेटर दे के मेरी स्पीड बढ़ा दी। अरे भाई उतना ही एक्सीलेटर दो ना, जितनी स्पीड चाहिए, जरूरत से ज्यादा दोगे तो सब खराब हो गई ना। अब शिकवा कैसा, सब कुछ आप ही लोगों का किया धरा है तो भुगते ना। ओह, तो आप ये कहना चाहती हैं बेगम साहिबा की शादी से पहले आप बहुत सीधी सादी अल्लाह मियां की गाय थी, ससुराल आकर ससुरालियों के ताने सुनकर आपकी ये सींग निकले। अरे ऐसा क्या जुल्म कर दिया हमने, जरा हमें भी तो पता चले कि आप सीता से गीता बन गई। अरे कोई एक हो तो बताओ, 101 है। सबसे बड़ा जुल्म तो आप लोग उसी दिन कर लेते हैं जब एक लड़की को ब्याह के लाते हैं। अरे जब इतने मान से आओ चाव से लड़की को ब्याह के लाते ही हैं तो लड़की को सिखाने क्यों बैठ जाते हैं कि दबा के रखना, रोब में रखना, खींच के रखना, वरना सर पे बैठ जाएगी। सबसे पहला झटका। दूसरा झटका तो मियाँ जी देते हैं बेगम के सामने अपनी साहबका माशूकों के किस्से सुना के। अपनी बीवी के सामने गैर औरतों की तारीफें कर करके दिल का दिल मार देते हैं। फिर आती है ससुरालियों की बारी। इनका तरीका वारदात कुछ अलग है। इनको लड़की गूंगी नहीं चाहिए, लेकिन जबान बिल्कुल ना चलाए, क्योंकि अगर उसने गलती से जवाब ही दे दिया तो वो जबान दराज हो जाएगी। समझदार चाहिए, लेकिन इतनी समझदार नहीं कि अपने लिए फैसले ले सके, ससुरालियों की बातें समझ सके। खूबसूरत हो लेकिन ना तो खूबसूरती पे पैसे लगा और ना ही बन सवर के रहे। काम वाली हो, काम करने वाली, करवाने वाली नहीं। फिर जब ये लोग काम करवा लेंगे ना तो कहेंगे काम होता ही क्या है, तुम करती ही क्या हो। इसके ऊपर बोनस पॉइंट भी है कि अगर इनको ये सब इनकी मर्जी का मिल जाए ना तो ताने खत्म नहीं होते। कभी जहेज कम लाने का ताना तो कभी महंगे बालों का ताना। तानों का एक्सीलेटर देके स्पीड बढ़ाते हैं, फिर शिकवा भी करते हैं। कमाल है यार। अगर अपने कारनामे सुनकर आपका दिल खुश हो गया हो तो चले, देर हो रही है।